नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी 2021 का विज्ञापन जारी हो गया है। अब ऐसे में तमाम जानकारियां आप सभी के सामने, चाहे वो परीक्षा को लेकर हो, विषयवार शैक्षिक योग्यता, जिसके अंदर आप सभी को आवेदन करना है, पहले जो आवेदन कर चुके हैं उन सभी को क्या करना है, और भी तमाम जानकारियों को लेकर आप सभी के बीच में हाजिर हो चुका हूँ। तो वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक, साथ में शेयर अवश्य कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करें तो चक्षु आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक आपके एग्जाम के लिए, जिसको तैयार किया गया एक्सपर्ट के द्वारा, जिसे मैंने भी खुद रिव्यू किया है आपके सिलेबस और आपके पैटर्न और साथ में आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यही सही मौका अपनी तैयारी को पक्का करने का। जूनियर शिक्षक भर्ती क्वालिफाई करना है तो मिस मत करिए, आज ही बाई करें चक्षु की बेस्ट बुक, जो स्पेशली जूनियर शिक्षक भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलेक्शन चाहिए तो आज ही बाई करें। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करें और अभी बाई कर लीजिए अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए। यहाँ पर आप इस बेस्ट बुक के सैंपल देख सकते हैं जो कि तैयार किए गए आपके स्पेशल एग्जाम के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देर किस बात की, अभी बाई करें। इस बुक को आप ऑनलाइन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट दोनों से बाई कर सकते हैं, साथ ही ऑफलाइन भी बाई कर सकते हैं। सभी जगह अवेलेबल है, सभी बुक सेलर पर आपको ये बुक अवेलेबल होगी। अगर आप इस बुक को घर बैठे बाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम बात करते हैं विज्ञापन की सभी बारीकियों के बारे में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विज्ञापन कल देर रात को जारी हुआ था और जारी होते ही सबसे पहले जानकारी अगर किसी ने दी तो वो है ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे चैनल, रात को लगभग 11 बजे। उसके बाद में आप सभी को मिल गई होगी सब जगह से, ठीक है। लेकिन अब कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब छात्र लगातार पूछ रहे थे, जो कि आप सभी के लिए आवश्यक हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए विज्ञापन जारी हो गया है। जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं संबंधित विषय के साथ में, आप अगर स्नातक हैं, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो वो छात्र आवेदन कर सकते हैं। योग्यता को लेकर छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो भी मैं क्लियर करूंगा। लेकिन जो फ्रेश नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, अगर आपने यह बीएड किया हुआ है तो आप टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी के पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए संबंधित विषय के साथ, तो ऐसे में आप लोग आवेदन कर पाएंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे, अगर हम बात करें 12,000 लगभग 600 पदों पर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में कल ही मैंने आप सभी को बता दिया था। लेकिन ऐसे में कुछ छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर जो छात्र पहले से आवेदन कर चुके थे उनके लिए क्या होना, तो उसका भी आंसर आप सभी को यहीं से देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जानकारी आप सभी के सामने आती है कि नेगेटिव मार्किंग आप सभी की नहीं होने वाली है। तो जो छात्र नेगेटिव मार्किंग के बारे में पूछ रहे थे, परेशान मत होइए। ईडब्ल्यूएस का 10% आपको जो आरक्षण है वो देखने के लिए मिलेगा। जो छात्र 10% का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, सर्टिफिकेट आप सभी के पास में है, तो आप लोग यहाँ पर ले पाएंगे। दो चीज़ आपकी और क्लियर हो जाती हैं, जो कि छोटे छोटे पॉइंट थे। साथ में आप सभी को पता है कि तदर्थ शिक्षकों के बारे में जानकारी दी गई है कि लगभग 30 अंक का मिनिमम, मतलब मैक्सिमम है, ये आपको जो 12 अंक है वो देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं कि पहले 35 था, जिसको घटाकर 30 कर दिया गया है। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि जो पहले से आवेदन कर चुके हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो उन सभी को ध्यान से सुनना है, साथ में उन सभी के साथ में शेयर भी कर देना है, जिससे कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने आ जाएगा, जब आप लोग आवेदन करने जाएंगे प्रथम चरण के अंदर, तो अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। सारी चीज़ें आप सभी को करनी पड़ेंगी। उसी क्रम में जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, सभी अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे भी कुछ छात्र होंगे जिन्होंने पहले से आवेदन किए होंगे, उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले तो आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद में आवेदन के लिए आगे बढ़ जाना है। साथ ही उनके माध्यम से कहा गया कि वर्ष 2020 के निरस्त किए गए विज्ञापन में जिन्होंने आवेदन या फिर उसके सापेक्ष शुल्क जमा किया था, सूचना प्रदान करनी होगी। मतलब उनको यहाँ पर, अगर आपने पहले से आवेदन कर रखा है, जो 2020 में वैकेंसी निकली थी, उन सभी छात्रों को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको हम पंजीकरण संख्या कहते हैं, वो वहाँ पर डालनी है। जैसे ही आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या डालेंगे, जहाँ तक आप सभी का यहाँ पर आवेदन हो गया होगा, उसके अनुसार आप यहाँ से चीज़ें कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपको जो आवेदन है वो तो दोबारा से करना ही पड़ेगा। पहला पॉइंट ये हो जाता है कि आवेदन को लेकर ऐसा नहीं है कि आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, पंजीकरण संख्या के साथ में आप अगर आवेदन करते हैं तो वहाँ से आपको जो छूट है वो मिल जाएगी, जो कि आपकी शुल्क को लेकर होगी।
मतलब जिन्होंने पहले 700 रुपये बर्बाद किए थे वो उनके बर्बाद नहीं होने वाले हैं, वो आप सभी को यहीं पे मिलेंगे। बस आपको अपने पुराने रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही आवेदन करने हैं, वो आप सभी के पास में होना चाहिए। पुनः आवेदन कर सकते हैं जहाँ पे आपको फीस की छूट मिल जाएगी। साथ में सरकार का ये भी कहना है कि वो चाहे तो नया आवेदन कर दें जिससे कि उनको और 700 मिल जाएंगे, बाकी भंडारा थोड़ी लगाए, है ना। तो ऐसे में जिन्होंने पहले पैसे दे दिए दोबारा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें आप सभी के सामने क्लियर हो जाती हैं। तो ऐसे में समझ जाइएगा कि कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन के पास में अगर आप पुराने अभ्यर्थी हैं तो आपके पास में पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, अगर नहीं किया था तो कोई समस्या ही नहीं है। चलो ये पॉइंट पूरे तरीके से क्लियर हो जाता है। बहुत सारे छात्र पूछ भी रहे थे कि भाई क्या करना है, पहले से वाले छात्रों को क्या करना पड़ेगा। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। फीस के बारे में बताया गया कि जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, जो आप सभी जानते ही हैं। 700 रुपये, 400 रुपये और साथ में आप सभी जो फीस ली जाएगी उसके बारे में जानकारी है, जो कि मैंने आपको पहले से लगभग बता चुका हूँ। उसी के हमें फॉर्म भरने के बारे में जानकारी आप सभी के सामने आएगी फोटो को लेकर। आयु के बारे में कुछ छात्र पूछे तो यहाँ पे लिखा है कि 21 वर्ष आप सभी की कंपनी होनी चाहिए, ज़्यादा जितनी मर्जी हो, 65 हो, 70 हो, सब चल जाता है, ठीक है। आहता की तिथि की अगर हम बात करें यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि, ये आहता तिथि पता है किसको कहते हैं। जो छात्र ये पूछते हैं सर मैं अपीयरिंग वाला हूँ, आवेदन कर सकता हूँ, बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो आहता की तिथि से पहले आ जाना चाहिए। मतलब मान के चलिए कि 14 तारीख को आपकी लास्ट तारीख है, ठीक है, आवेदन करने की। आगे पीछे होगी तो परेशान मत होना, है ना। तो उसके अनुसार क्या है कि 14 तारीख तक आप सभी के सभी परिणाम आ जाने चाहिए, चाहे आप अपीयरिंग में हैं या फिर आप अगर बात करें कोई भी कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे में आप सभी का अपीयरिंग तभी अलाउ माना जाएगा। इसके अलावा अपीयरिंग वाले किसी भर्ती में अलाउ नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिए, जो बार बार ये पूछते हैं कि सर आवेदन करने के लिए अपीयरिंग अलाउ है या नहीं है। शैक्षिक योग्यता के बारे में हम आगे कवर करेंगे। साथ ही वेतनमान को लेकर यहाँ पर बताया गया 4600 ग्रेड पे, जो कि बहुत अच्छी है, कोई समस्या नहीं है। उसी क्रम में आरक्षण के बारे में सभी नियमावली यहाँ पर लिखी हुई है, सभी को आरक्षण का जो लाभ है वो दिया जाएगा। 50% को लेकर इसमें कोई विवाद नहीं है छात्रों के लिए, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया के अंदर जैसा कि आप सभी को मैंने कल आकर के बता दिया था कि चयन किस प्रकार होने वाला है, 1998 नियमावली के अनुसार देखने के लिए मिलेगा। लगभग 23 साल पुरानी मतलब कि जो नियम है उनके अनुसार भर्ती करवाई जा रही है। साथ में 500 अंकों की आपकी जो परीक्षा वो होने वाली। टोटल अगर हम बात करें 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 अंक आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। 2.5 घंटे की आपकी जो परीक्षा होगी, लगभग 150 नंबर की, मतलब 150 मिनट की, सॉरी। साथ में आपसे MCQs टाइप के जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे। TGT के अंदर इंटरव्यू नहीं होने वाला है, पहली जानकारी आप लोग नोट करिएगा। PGT के अंदर इंटरव्यू होगा, TGT में कोई इंटरव्यू नहीं करवाया जाएगा। साथ ही आप सभी को पता है कि तदर्थ शिक्षकों के लिए यहाँ पे कहा गया कि जो मिनिमम 1.5 अंक का भारांक होगा, अधिकतम लगभग 30 अंक होगा। पहले ये 35 किया गया था, इनकी कैलकुलेशन अलग देखने के लिए मिली थी। अब इसमें जो बदलाव है वो देखने के लिए मिल चुका है, ठीक है। चयन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी को लिखित परीक्षा के आधार पर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप तदर्थ शिक्षक हैं तो यहाँ पे आपका जो वेटेज है उसको जोड़कर आपकी जो मेरिट है बना दी जाएगी। तो ऐसे में याद रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें आप सभी के जो आवंटन किया जाएगा वो बाद में काम आएगा, जब आवश्यकता पड़ेगी तो बता दिया जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल अब देखने के लिए मिलता है बालक और बालिका को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारे छात्र ये भी पूछते हैं कि सर हम किस में आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेल की जो सीटों की संख्या है बहुत ज़्यादा है, मैं आपको भी नीचे दिखाऊंगा, लेकिन जो फीमेल की संख्या है वो कम है। तो फीमेल चाहे तो बालक वर्ग के अंदर आवेदन कर सकती हैं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन आप जिसमें आवेदन करेंगे उसी विद्यालय में आपको पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप मेल में जाएंगे तो मेल में, फीमेल में जाएंगे तो फीमेल में। ध्यान रखिएगा, आवेदन करने से पहले गलती मत करना। अब ज़्यादा सीटों को देखकर ही मत चले जाना। ऐसा पता चले कि भाई ज़्यादा सीटें तो वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाए, इधर कम सीट थी वहाँ पर आ जाए, है ना। तो ऐसा भी मत करना, चीज़ों को समझ कर तभी आवेदन करना। परीक्षा की तिथि की अगर बात करें, आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि आपकी जो परीक्षा वो कब होने वाली है। चलिए बता देते हैं। परीक्षा को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली चयन बोर्ड के माध्यम से कि आपकी जो परीक्षा वो यहाँ पे 25 जुलाई के आसपास देखने के लिए मिल सकती है। 25 जुलाई के बाद में कभी भी करवा दी जाएगी, क्योंकि 25 जुलाई को TET की भी परीक्षा होने वाली है। तो उम्मीदें हैं कि शायद 25 को आपकी परीक्षा ना करवा कर 26 के आसपास, मतलब कि जो संडे होगा उस दिन आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये मेरा कहने का है कि यहाँ पे चयन बोर्ड के माध्यम से ये कहा गया था कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 3 महीने के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। तो अप्रैल, मई और जून इनको निकाल दें तो जुलाई में आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। उनका कहना है कि यथा समय नोटिस जारी कर दी जाएगी। अच्छी बात है, परीक्षा को लेकर आगामी 3 महीने आप सभी को मिलेंगे। बड़े ही सही तरीके से आप लोग यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं TGT PGT के लिए। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, शेयर किया करें और भी अभ्यर्थियों के साथ में, जिससे कि सूचना सटीक तरीके से मिल पाए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो यहाँ पे उनके माध्यम से बताया गया कि BA वाले छात्र अगर हिंदी और साथ में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, ध्यान रखिएगा, हिंदी संस्कृत के साथ में अगर आपने 12th किया है,
या फिर इसके समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष अगर आपके पास में है तो आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। अनिवार्य क्या है कि आपके पास में बीएड होना चाहिए पहला। साथ में अगर हिंदी संस्कृत अगर आपके पास में है, साथ में अगर बात करें समकक्ष कुछ है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। मतलब 12th में अगर आपके पास में हिंदी और साथ में संस्कृत है तभी आप लोग आवेदन करें तो बेहतर होगा आप सभी के लिए। बीए के बारे में भी बताया गया है। दूसरी तरफ आप सभी को नीचे देखने के लिए मिलेगा गणित के बारे में। बीए अथवा बीएससी गणित के साथ में आप सभी के पास में है। साथ में आप सभी को पता है बीएड तो अनिवार्य है ही। उधर दूसरी तरफ बात करें गृह विज्ञान अगर महाविद्यालय की हम बात करें, यहाँ पे छात्रों का सवाल था कि बीएड नहीं मांगा गया है। देखो क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ एक पॉइंट ये लिखा है अधिमानी आहता। अधिमानी का मतलब होता है कि प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। मतलब सिंपल शब्दों में कहने का ये है कि एक छात्र जो ग्रेजुएशन के साथ में 78 लेकर के आता है और एक छात्र 78 लेकर के आता है बीएड वाला, तो बीएड वाले को पहले लिया जाएगा, इनके लिए बाद में देखा जाएगा। सीटें बची तो ठीक, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। लेकिन ग्रेजुएशन वाले आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस मिलेगी बीएड वालों को, ठीक है। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जिससे कि आपको परेशानी ना हो। उर्दू के बारे में तमाम जानकारियाँ दी गई हैं। अंग्रेजी को लेकर भी छात्रों को क्लियर होगा। संस्कृत के बारे में यहाँ बताया गया कि अगर आपने संस्कृत के साथ में एलटी या वीटी किया है, बीएड किया है, तो आप लोग यहाँ आवेदन कर सकते हैं। वाणिज्य को लेकर भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। जो बीकॉम वाले छात्र हैं वो इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें और भी तमाम जानकारी आप सभी के सामने आ जाती हैं। साइंस को लेकर छात्रों के मन में बहुत सवाल रहते हैं, है ना, तो एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना। उनका कहना है कि भौतिक विज्ञान तथा रसायन के साथ में बीएससी अगर आपने की है तो यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। साथ में बीएड तो अनिवार्य है ही है। अधिमानी आहता के लिए यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ ही नीचे आप सभी के सामने और भी जानकारी देखने के लिए मिलेगी संगीत गायन को लेकर, है ना। तो ये टोटल दोस्तों आप सभी के सामने तमाम जानकारी हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें आप सभी के सामने आ जाती हैं। पहली चीज़ मैं बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था बहुत सारे छात्र इस चीज़ को लेकर पूछते भी हैं कि सर हम क्या किसी विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है महिला अभ्यर्थी बालक और बालिका दोनों वर्गों में आवेदन के लिए पात्र हैं, परंतु आवेदन पत्र में वंचित किसी एक वर्ग बालक या बालिका का ही यथास्थान आप सभी को उल्लेख करना होगा। तो ऐसे में किसी एक विषय में एक समय पर केवल एक ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, या तो बालक में या बालिका में। मतलब ऐसा नहीं है कि मैथ में आप चाहे मेल और फीमेल दोनों में करेंगे, क्योंकि परीक्षा तो एक साथ देखने के लिए मिलेगी। तो उसी को लेकर आप लोगों को ध्यान रखना है। अब सवाल आता है बालकों के मन में, मतलब कि मेल के मन में, है ना। तो यहाँ पे उनका कहना है कि कोई भी पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, तो वो पात्र नहीं माना जाएगा पहला। लेकिन ये जो बात है वो संगीत विषय के लिए नहीं है, किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगी। दो लोगों के लिए नहीं है, बाकी सभी के लिए बिल्कुल ही लागू रहने वाली है। तो ऐसे में तमाम चीज़ें आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाती हैं। साथ ही यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसको मैं आपको बताया था कि प्रत्येक विषय के लिए अगर बात करें वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन हो जाते हैं तो ऐसे में अनंतिम आवेदन मान्य होगा, शेष को निरस्त समझा जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने 8 से 10 आवेदन चाहे कर दिए हैं, सबसे लास्ट वाला ही आपका माना जाएगा, बाकी सबको निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को पात्रता के संबंध में चयन बोर्ड को कोई परामर्श नहीं देता है, अतः अभ्यर्थी विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें। अभ्यर्थी यदि पूर्णतः पात्र हैं तभी ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा की स्थिति में किसी दशा में आवेदन शुल्क न लौटाया जाएगा और न ही अगले विज्ञापन हेतु आरक्षित किया जाएगा। टीजीटी शिक्षक प्रवक्ता पद के लिए परीक्षाएं अलग अलग तिथियों पर संपन्न करवाई जाएंगी। पात्र अभ्यर्थी दोनों के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। भाषा विषयों की अगर बात करें, प्रश्न उसी भाषा में होंगे तथा हिंदी का हिंदी, संस्कृत का आप सभी को पता है संस्कृत के अंदर, अंग्रेजी में और उर्दू तथा बांग्ला के अलग अलग आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में निस्तारण हेतु सर्वप्रथम चयन बोर्ड में प्रत्यावेदन देना होगा, जो कि आप सभी के सामने लिखा है। और साथ में परीक्षा को लेकर तो मैंने आपको बता दिया है कि 25 जुलाई मतलब 20 जुलाई के आसपास आपको जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिल सकती है चयन बोर्ड के माध्यम से। अगर अभी भी आप सभी के मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।